अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक बड़ी खबर आई है शहर इक़्तिदार से। एक सीनियर वकील को गायब कर दिया गया है या वो लापता हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुअम्मा बन चुका है। रियाज हनीफ राही ये वो वकील हैं जो मशहूर हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिलचस्प नौइयत की दरख्वास्तें दायर करने के हवाले से। खुदाई खिदमतगार भी इनको कहा जाता है और बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म के डिसीजंस आए हैं इनकी दरख्वास्तों पर। और अब से कुछ देर कबल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने एक एलामिया जारी किया है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। उस एलामिये में ये कहा गया है कि वकील रियाज हनीफ राही लापता हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि रियाज हनीफ राही की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए, क्योंकि रियाज हनीफ राही सुप्रीम कोर्ट बार के रुकन हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार के एक रुकन के लापता होने पर एसोसिएशन अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। वकला की सिक्योरिटी और हिफाजत के मामले पर हमें शदीद खदशात हैं। किसी किस्म का नुकसान, धमकी या ख़तरा वकला बरादरी को की बुनियाद कमज़ोर नहीं कर सकता। और साथ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी मसावी बुनियादी इंसानी हकूक़ का हकदार है। पाकिस्तान के हर शहरी को हक हासिल है कि वो खौफ व ख़तर के बग़ैर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करे। अब ये मामला क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है रियाज हनीफ राही साहब हैं कौन, ये समझने की ज़रूरत है। रियाज हनीफ राही साहब के बारे में जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और कंट्रोवर्शियल इस तरह से कि उनके ऊपर मुतअद्दद जो सख्त फैसले हैं अदालतों की जानिब से भी आए हैं। जजेस भी उनके हवाले से सख्त ऑर्डर्स दे चुके हैं और इदारों को भी वो वक्तन फ़वक्तन नाराज़ करते आए हैं। कुछ अर्सा कबल आपको याद होगा, ग़ालिबन 2019 में अक्टूबर नवंबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा और उन्हीं दिनों साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी का नोटिफिकेशन उस वक्त की हुकूमत यानी PTI की हुकूमत ने इशू कर दिया। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था रियाज हनीफ राही साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। एक दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है मुद्दत मुलाजमत में तोसी का, इसका जायज़ा लिया जाए। और ये उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की उसके बाद रियाज हनीफ राही साहब को हम तलाश करते रहे, मगर हमें रियाज हनीफ राही साहब मिले नहीं। और हमारी बुनियादी वजह तलाश की ये थी कि हमारे नोटिस में आए बगैर ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर भी हो गई। और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने। और अक्सर सहाफ़ियों को मालूम उस वक्त हुआ जब समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया इस दरख्वास्त को। और आइंदा रोज़ जब समाअत का आगाज़ हुआ, रियाज हनीफ राही साहब सामने आए। उन्होंने एक सफ़े पर हाथों से लिखी तहरीर, एक दरख्वास्त अदालत के रूबरू पेश कर दी और उसमें उन्होंने अपना जो मुकदमा है वो वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि अब हमें नहीं मालूम कि किसके दबाव पर आप दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, मगर इसको 184(3) के उसमें यानी अस खुद नोटिस में तब्दील करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि बेशक आप वापस ले लें, मगर हम तो इस मुकदमे को सुनेंगे। और फिर आपको याद होगा एक मशहूर ज़माना फ़ैसला आया था, जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तोसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सब्त कर दी थी और हुकूमत को ये कहा था, पार्लिमान को ये कहा था कि वो इस हवाले से कानून साजी करें। उसके बाद मुतअद्दद और भी कुछ अहम केसेस हैं, कुछ अहम इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर इनका किरदार जो है वो हमारे सामने आया। एक बड़ा दिलचस्प मामला था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जब वो चीफ़ जस्टिस थे तो बताया जाता है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने रियाज हनीफ राही साहब की इसी तरह की जो ये लिटिगेशन या इस तरह की जो फ्रिवलेस किस्म की बकौल इफ्तिखार चौधरी साहब के दरख्वास्तें दायर करते थे उनका सुप्रीम कोर्ट में दाखिला बंद कर दिया था। और उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब रिटायर हो गए तो रियाज हनीफ राही साहब ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है ज़ेर इस्तेमाल, उसको चैलेंज किया और रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त पर अदालत को या इफ्तिखार चौधरी साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी से हाथ धोना पड़े। उसके बाद रियाज हनीफ राही साहब ने एक दरख्वास्त
जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी दायर की थी और ये दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, और ये मौक़िफ़ अपनाया था कि इनकी जो अपॉइंटमेंट थी एज़ चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट वो गलत थी। इन्होंने उसको चैलेंज किया था, जिसे उस वक्त चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने मुस्तरद कर दिया था। अब हाल ही में रियाज़ हनीफ राही साहब एक मरतबा फिर मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने 2 या आप कह सकते हैं कि 3 नई दरख्वास्तें दायर की हैं। पहली उन्होंने दरख्वास्त दायर की जो ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील पाया, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि ये कमीशन जो है ये गलत तरीके से इसको तश्कील दिया गया है और जो रियल या असल तरीक़ाकार है उसको नज़रअंदाज किया गया है। और उसके बाद उन्होंने जब पहली समाअत हो गई और अदालत ने उस कमीशन को काम से रोक दिया, तो कमीशन ने 27 तारीख को अपना इजलास बुलाया। उस इजलास बुलाने के हवाले से इन्होंने एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन के ख़िलाफ़ दायर की। इन्होंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट से कि इन्होंने इस कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इजलास बुलाया है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मगर अदालत ने तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो करने से माजरत कर ली। अव्वल तो जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने इनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए और एतराज़ात में बुनियादी एतराज़ ये उठाया गया कि जो कमीशन है उसने काम करने से उसने बुनियादी तौर पर जो काम है वो रोक दिया है अदालती फ़ैसले के बाद। मगर ये बज़िद थे, ये बावजूद इसके अदालत के सामने पेश हुए जब समाअत हुई गुज़िश्ता रोज़, और इन्होंने फिर इसरार किया तौहीन अदालत का। तो चीफ़ जस्टिस ने इनको बावर कराया और बार बार ये एक बात कही कि तौहीन अदालत का मामला अदालत और कंटेमनर के दरमियान में और एक जज को फरीक नहीं बनाया जा सकता तौहीन अदालत की दरख्वास्त में। ये वो शटअप कॉल थी जो रियाज़ हनीफ राही को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने दी। और उसके बाद एक और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और वो दरख्वास्त थी जो हालिया कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से की है पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, उसको इन्होंने सबसे पहले चैलेंज किया और गुज़िश्ता रोज़ उस पर समाअत भी हुई। हैरान कुन तौर पर रियाज़ हनीफ राही साहब कल कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, जबकि 2 मज़ीद भी दरख्वास्त गुजार हैं जिनको हम में से भी अक्सरियत लोग नहीं जानते जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। एक कराची और एक लाहौर में थे, गालिबन वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत की, मगर रियाज़ हनीफ राही साहब गायब थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि रियाज़ हनीफ राही साहब लापता हैं, मगर सर्टन कुछ नहीं था। बहरहाल आज जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये प्रेस रिलीज़ आई है उससे अब वाज़ेह हो चुका है कि रियाज़ हनीफ राही लापता हैं और हम दुआगो हैं कि वो बखैर अफ़ियत वापस लौट आएँ। उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है ये तो वक्त आने पर मालूम होगा, मगर एक बैकग्राउंड आपके सामने रखना ज़रूरी था कि दरअसल रियाज़ हनीफ राही हैं कौन और उनके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जब मामला था तब भी वो गायब हो गए थे, आज भी वो गायब हो गए हैं। अब डॉट्स कनेक्ट कर लें आप। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।